अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, सनातन धर्म की कालगणना का एक अत्यंत अद्भुत और गूढ़ भाग है। यह केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि समय, प्रकृति, खगोल विज्ञान और अध्यात्म के बीच संतुलन स्थापित करने की दिव्य व्यवस्था है। सामान्यतः हर 3 वर्ष के आसपास एक अतिरिक्त मास आता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। यह मास चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर को संतुलित करने के लिए जोड़ा जाता है। सनातन कालगणना चंद्रमा की गति पर आधारित है। चंद्र वर्ष लगभग 364 दिनों का होता है, जबकि सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का। इस प्रकार हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर उत्पन्न होता है। यही अंतर जब लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है, तब उस अंतर को संतुलित करने हेतु एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है। यही अधिक मास कहलाता है। इस प्रकार अधिक मास केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि अत्यंत वैज्ञानिक और खगोलीय गणना का परिणाम भी है। यह दर्शाता है कि सनातन परंपरा केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझने वाली एक गहन वैज्ञानिक संस्कृति भी है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब इस अतिरिक्त मास को कोई स्थान नहीं मिला, कोई देवता उसका स्वामी नहीं बना, तब वह उपेक्षित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा। भगवान ने उसे अपना स्वरूप देकर पुरुषोत्तम मास का सम्मान दिया। तभी से यह मास भगवान विष्णु को समर्पित माना गया और इसे अत्यंत पुण्यदायी कहा गया। इसका गहरा संकेत यह है कि संसार जिस वस्तु को व्यर्थ समझकर त्याग देता है, ईश्वर उसी को अपनाकर महान बना देते हैं। यह अधिक मास केवल समय का अतिरिक्त भाग नहीं, बल्कि उपेक्षित, तिरस्कृत और भूले हुए जीवन को भी ईश्वर द्वारा स्वीकार करने का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक मास आत्मशुद्धि, संयम, साधना और ईश्वर चिंतन का विशेष काल है। सामान्य महीनों में मनुष्य संसार के कार्यों, उत्सवों और भोगों में अधिक उलझा रहता है, परंतु अधिक मास में बड़े मांगलिक कार्य और उत्सव कम होते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार आदि शुभ कार्य प्रायः इस मास में नहीं किए जाते। इसका उद्देश्य जीवन को कुछ समय के लिए बाहरी दौड़भाग से हटाकर भीतर की यात्रा की ओर ले जाना है। यह मास मानो आत्मा को विश्राम और मन को ईश्वर से जुड़ने का अवसर देता है। यही कारण है कि इस मास में त्योहार कम होते हुए भी अधिक पुण्य का विधान बताया गया है, क्योंकि यहां बाहरी उत्सव से अधिक महत्व आंतरिक साधना को दिया गया है। जब मनुष्य बाहरी आडंबरों से थोड़ा दूर होकर जप, तप, दान, सेवा, स्वाध्याय और भक्ति में समय लगाता है, तब उसका मन अधिक निर्मल होता है। सामान्य दिनों में किए गए पुण्य में अक्सर प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा या सामाजिक अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, परंतु अधिक मास में की गई साधना अपेक्षाकृत शांत, व्यक्तिगत और निष्काम मानी जाती है। इसी कारण इसका पुण्य विशेष फलदायी कहा गया है। सांसारिक दृष्टि से अधिक मास मनुष्य को रुककर आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। आधुनिक जीवन में मनुष्य निरंतर भागता रहता है, धन, पद, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के पीछे। अधिक मास यह स्मरण कराता है कि केवल बाहरी उपलब्धियां ही जीवन नहीं है। कभी कभी रुकना, स्वयं को देखना, परिवार के साथ समय बिताना, अपने आचरण का मूल्यांकन करना और जीवन की दिशा पर विचार करना भी आवश्यक है। यह मास जीवन में संतुलन और धैर्य का संस्कार देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक मास सनातन कालगणना की अद्भुत सटीकता का प्रमाण है। आज आधुनिक विज्ञान लीप ईयर जोड़कर समय संतुलित करता है, जबकि सनातन परंपरा हजारों वर्षों से अधिक मास के माध्यम से चंद्र और सौर गणना का संतुलन करती आ रही है। यह केवल धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान पर आधारित व्यवस्थित गणितीय प्रणाली है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषियों को ग्रहों, नक्षत्रों और समय चक्र का अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान था। आर्थिक दृष्टि से भी अधिक मास का विशेष महत्व है। जब बड़े उत्सव और मांगलिक कार्य कम होते हैं, तब अनावश्यक खर्चों पर भी नियंत्रण होता है। मनुष्य भोग विलास की अपेक्षा दान, सेवा और संयम की ओर बढ़ता है। यह मास संग्रह से अधिक त्याग का संस्कार देता है। समाज में अन्नदान, गौसेवा, गरीबों की सहायता, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और सत्संग की परंपरा बढ़ती है, जिससे सामाजिक संतुलन और सहयोग की भावना मजबूत होती है। नैतिक दृष्टि से अधिक मास
मनुष्य को विनम्रता और आत्मसंयम सिखाता है। यह मास बताता है कि जीवन केवल उपभोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मोन्नति के लिए भी है। यह मनुष्य को अपने दोषों को देखने, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को कम करने तथा करुणा, क्षमा और सेवा को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। अधिक मास में किया गया छोटा सा सत्कर्म भी इसलिए बड़ा माना गया है क्योंकि उसका आधार शुद्ध भावना होती है। यदि अधिक गहरे अर्थ में देखा जाए तो अधिक मास जीवन के अतिरिक्त समय का प्रतीक भी है। जैसे ईश्वर ने समय के इस अतिरिक्त भाग को व्यर्थ नहीं जाने दिया, वैसे ही मनुष्य के जीवन का कोई क्षण व्यर्थ नहीं होना चाहिए। कई बार जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जब व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित, असफल या निरर्थक महसूस करता है। अधिक मास सिखाता है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी क्षण, कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिस्थिति व्यर्थ नहीं होती। उचित साधना और सही दृष्टिकोण से वही उपेक्षित समय जीवन का सबसे पवित्र काल बन सकता है। इस प्रकार अधिक मास केवल पंचांग का एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, समय के सम्मान, ब्रह्मांडीय संतुलन, संयम, सेवा और ईश्वर से जुड़ने का दिव्य अवसर है। यह सनातन संस्कृति की उस गहराई को प्रकट करता है जहां विज्ञान, अध्यात्म, प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं। सच्चा ईश्वर किसी एक किताब, भाषा, मजहब या संप्रदाय की बपौती नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सनातन, अनादि, अनंत, हर कण में, हर चेतना में, हर हृदय में विद्यमान है। इतनी समृद्ध परंपरा और अपार ज्ञान संपदा होने के बावजूद सनातन कभी किसी अन्य पंथ को तुच्छ नहीं मानता, न ही दूसरों को मिटाने की विकृत कामना करता है। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करते हैं। यही सनातन का गौरव है, यही उसकी नैतिक ऊंचाई है और यही उसकी अपराजेय महानता है। इसीलिए इसे सनातन कहा जाता है, जो शाश्वत है, जो सदा से है और जो सदा रहेगा। यह केवल धर्म नहीं, बल्कि तर्क, विज्ञान और चेतना पर आधारित जीवन दर्शन है। यही कारण है कि आज सनातन विश्व भर में आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इसकी जीवनदायी वैज्ञानिक परंपराओं, उत्सवों और आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर अनेकों ने इसे अपनाया है और निरंतर अपनाते जा रहे हैं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। अपनी सनातनी परंपरा को जानो, समझो, अपनाओ। नमस्ते मित्रों, मैं सनातन धर्म की गहराई और उसकी वैज्ञानिक परंपरा पर छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे अगला विषय आप सुझाएं। अपने सुझाव भी कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय से ही मेरे अगले वीडियो और भी प्रेरणादायक बनेंगे। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी गौरवशाली वैज्ञानिक धरोहर से परिचित हो सकें। धन्यवाद।